विधायकगण, श्रोतागण एवं मेरे प्रिय साथी, आज मैं आपके समक्ष नैतिक मूल्यों की रक्षा, देश का विकास विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नैतिक मूल्य एक तरह से भारतीय संस्कृति की पहचान, पुरखों से विरासत में मिली एक अनमोल धरोहर है। संपूर्ण विश्व में भारत की पहचान का प्रतीक नैतिक मूल्य है। लेकिन ये कहते हुए बेहद अफसोस होता है कि आज की हमारी नई एवं आधुनिक पीढ़ी, जिसमें मैं भी आती हूँ, इस अमूल्य धरोहर को खोती जा रही है। युवाओं का रुष्ट और रूखा व्यवहार, बड़ों के प्रति अनादर, कुतर्क, मनमानी, ये सब दर्शाता है कि युवाओं में नैतिक मूल्यों का स्तर किस हद तक गिर चुका है। और इतनी अजीब बात है, ये सब कुछ ही दशकों के छोटे से अंतराल में हुआ है। आज से कुछ दशक पूर्व बड़ों का आदर करना, उन्हें उचित प्रेम देना कर्तव्य माना जाता था। लोग मिलनसार थे, रिश्तों में गर्माहट थी। लेकिन आज ये कहते हुए भी लज्जा आती है कि जिन बूढ़े माँ बाप ने पाल पोसकर बड़ा किया, वही बूढ़े माँ बाप आज बच्चों पर बोझ है। मोबाइल फोन पर युवा इतने ध्यानमग्न हैं कि उनके पास मेल मिलाप के लिए वक्त ही कहाँ। और रिश्ते, हाँ, रिश्ते तो आजकल फेसबुक पर बनते हैं, तो गर्मजोशी का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। संवेदनहीनता की हद तो इस बात से आंकी जा सकती है कि सड़क पर तड़पते हुए घायल की जान बचाने की अपेक्षा हमारे युवा उसकी दर्दनाक तस्वीर अपने स्मार्टफोन के कैमरों में कैद करने को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। आज के नवयुवक के लिए पैसा ही सब कुछ है और वे इसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ना जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं जो रोज अखबारों में छपते और हमारे आसपास घटित होते हैं, जो दर्शाते हैं कि युवा किस हद तक खुद को भुला चुके हैं, गिर चुके हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ तो इस बात की होती है कि ना तो उन्हें इसकी भनक है और ना ही अफसोस। एक अच्छे संस्कारित चरित्रवान व्यक्ति के रूप में आप स्वयं ही अपना व देश का विकास कर सकते हैं, क्योंकि नैतिकता का संबंध देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में है। विवेकानंद जी ने ठीक ही कहा था, ये मत कहो कि देश ने हमें क्या दिया है, परंतु ये कहो कि हमने देश को क्या दिया है। एक मजदूर से लेकर एक प्रमुख अभियंता अगर अपने कार्य को ठीक से करे तो इस देश में प्रगति होना अनिवार्य है। नैतिक मूल्यों में सच्चाई का नाटक करने की जरूरत नहीं, अपितु निष्ठा से अपना कार्य संपादन करने में है। तभी देश का समुचित विकास सुनिश्चित हो पाएगा। किसी देश का विकास बहुसंख्यक भीड़ के सहारे नहीं, अपितु मूर्धन्य प्रतिभाओं के सहारे होता है। आप सबके सहयोग की मात्रा जितनी अधिक होगी, ये देश समाज में प्रगति भी उतनी ही तीव्रता से करेगा। जितना हम अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा करेंगे, अपनी संस्कृति अपनाएंगे, उतना ही हमारे देश का विकास होगा और हम एक नए देश का निर्माण कर सकेंगे। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे नैतिक मूल्य उन गहनों की तरह है, जिन्हें संभालना तो थोड़ा कठिन है, लेकिन वे हमें सुशोभित करते हैं। यदि हमारे मन के किसी कोने में देश के प्रति लगाव और नैतिकता की चिंगारी मौजूद होगी, तो वे ज्वाला का रूप अवश्य ही लेगी। इसलिए आओ आगे बढ़ें और कुछ कर दिखाएं। नया देश, नया